नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिशिंग स्कैम के बारे में। एक ऐसा स्कैम जो 4-5 साल से चल रहा है। कुछ दिन पहले मैंने एक ऑडियो अपलोड करा था जियो एसएमएस जॉब का, फिर एयरटेल एसएमएस जॉब का, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एसएमएस जॉब का, और आज हम बात करेंगे पतंजलि एसएमएस जॉब के बारे में। पर पहले एक ऑडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। आप पहले उस ऑडियो को सुनिए और फिर मैं आपको बताता हूँ ये जॉब रियल होती है या फेक। आपको इसमें मैसेज फॉरवर्डिंग का वर्क करना है। डेली 50 लोगों को मैसेज फॉरवर्ड करना होगा, जिसमें सारा कॉन्टैक्ट नंबर कंपनी देगी, मैसेज ड्राफ्ट भी कंपनी देगी। बस आपको मैसेज को फॉरवर्ड करना है, ठीक है। अच्छा जी सर, ये सारे ऑफिशियल वर्क करने के लिए कंपनी की तरफ से आपको एक लैपटॉप, एक 4G फोन, एक 4G सिम और एक प्रिंटर प्रोवाइड किया जाएगा सर, कुरियर के माध्यम से आपके होम पे, ठीक है। तो मैम प्रिंटर की क्या जरूरत है एसएमएस फॉरवर्ड करने के लिए? प्रिंटर का जरूरत ये है सर कि आप अपने घर से काम करोगे, वर्क फ्रॉम होम, तो आपके घर पे कंपनी डेली का डेली जाएगी नहीं चेक करने कि आपने काम किया है कि नहीं किया है ना। तो जो भी आप डेली काम करोगे उसका प्रिंट आउट निकाल के आप रख लोगे। आपका ना ईयरली चेक होता है ना। साल में कभी भी एक बार आपको बता के या तो बिना बताए ऑफिसर आपके एड्रेस पे चले जाएंगे, ठीक है। उस टाइम आपको 1 साल का जो भी ड्यूरेशन है उसका सारा आपको देना पड़ेगा, आपको प्रूफ, ठीक है। तो मतलब तो आपके मोबाइल पे तो इतना 365-66 दिन का तो ये तो नहीं रह पाएगा ना सर, स्टोरेज नहीं लोड नहीं ले पाएगा। इसलिए प्रिंटर आपको प्रोवाइड किया जाता है कि आप उसका स्क्रीनशॉट लेके आप प्रिंट निकाल के रखो। तो मैम वो तो कंप्यूटर में भी रख सकते हैं, उसमें प्रिंटर की क्या जरूरत पड़ गई? सर जो अब कंपनी का रूल्स है उसके अकॉर्डिंग ही आपको करना होगा ना। अगर कंपनी आपको बोल रही है कि आपको प्रिंट आउट निकाल के रखना है तो उसमें से जरूर उनका कुछ ये होगा कि वो आपका दो ऐसे करके 2 कॉपी करके रखते होंगे। एक कॉपी वो साथ में ऑफिस लेके जाएंगे, एक आपके पास रखा रहेगा, ऐसा कुछ होगा उनका फॉर्मेट, ठीक है। वो बाद में जाके आपको पता चल तो जाएगा। मैम ऑफिस कहाँ देवास में, आप बताएंगे मैं वहाँ जाके विजिट करूँ? सर आपको कैंडिडेट को विजिट करना नहीं होता है, उनके एड्रेस पे वो ट्रेनिंग ऑफिसर वगैरह सिस्टम लेके जाते हैं, ठीक है। तो मैम वर्क फ्रॉम होम है तो आपको सारी फैसिलिटी अप्लाई सर, आपको जो मैसेज गया है ना, हाँ उसमें आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिया है ना। स्टोरी की शुरुआत होती है जब मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एड में एसएमएस जॉब पहली बार देखा था। लेकिन ये बात पहली बार नहीं होती कि जब दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड में किसी कंपनी के नाम से एड प्रिंट हुआ हो। ऐसे बहुत बार ऐसा एड प्रिंट हो चुके हैं और इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाई है गाइस, आप जाके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हो। मैंने क्लासिफाइड में दिए हुए नंबर पे कॉल करा और किसी ने कॉल नहीं उठाया। अगले दिन मेरे पास एसएमएस आता है कि मेरा सिलेक्शन हो गया पतंजलि एसएमएस जॉब में। पर मैंने इस एसएमएस को डबल से पढ़ा तो मुझे समझ आ गया कि ये एसएमएस पतंजलि ने नहीं भेजा, बल्कि पतंजलि का नाम का गलत इस्तेमाल करके लोगों को ठगा जा रहा है यहाँ पर। तो पहले समझते हैं इंटरनेट दुनिया में फिशिंग स्कैम होता क्या है और ये वर्क कैसे करता है। मान लीजिए आपने गूगल पे सर्च करा फ्लिपकार्ट या अमेजोन, क्योंकि आपको कुछ सामान खरीदना, आपने गूगल पे सर्च करा फ्लिपकार्ट, अमेजोन या कुछ भी। आप गलती से एक ऐसी वेबसाइट पे क्लिक कर देते हो जो कि फ्लिपकार्ट जैसी दिखती है लेकिन है नहीं, सिर्फ दिख रही है। या आपने वेबसाइट का एड्रेस डायरेक्ट टाइप करा और गलती से आप एड्रेस ही भूल गए, जैसे कि flipkart.com आपको टाइप करना था लेकिन आपने flipkart.xyz टाइप कर दिया। या फिर आपके पास एक ईमेल आता है कि आज फ्लिपकार्ट पर सेल लगी है, 50% ऑफ चलेगा, और जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक कर दोगे तो एक flipkart.xyz एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब आपको लग गया ये तो फ्लिपकार्ट की वेबसाइट है, तो जैसे ही आप उसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करोगे वो यूज़र नेम और पासवर्ड डायरेक्ट पहुंच जाएगा हैकर के पास। इसी को कहते हैं फिशिंग स्कैम। एक बात बता दूं मैं आपको, जब भी किसी कंपनी के लाखों करोड़ों यूजर होते हैं तो उस कंपनी का नाम का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं अपने मतलब के लिए। ये ऐड क्यों फेंके ये मैं आपको आज लॉजिकल तरीके से बताता हूँ। पहले पढ़ते हैं इस ऐड को। पतंजलि आयुर्वेदिक कंपनी, जिला स्तरीय भर्ती, आवश्यकता 975 लड़के लड़कियां गृहिणियां घर बैठे फुल टाइम एसएमएस भेजकर कमाएं 18,000 रुपये से 45,000 रुपीज़ महीना, प्लस मोबाइल प्लस लैपटॉप मुफ्त, ये लिखा हुआ है इसमें।
आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग ठीक से सुनी? उसमें बोला गया कि आपको सिर्फ 50 एसएमएस फॉरवर्ड करने हैं, ठीक है, सिर्फ 50 एसएमएस फॉरवर्ड करने हैं और उसकी सैलरी आपको 18,000 रुपये मिलेगी और साथ में आपको मोबाइल और लैपटॉप फ्री मिलेगा, साथ में प्रिंटर भी फ्री मिलेगा। क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि सिर्फ 50 एसएमएस फॉरवर्ड करो और आपको 18,000 रुपये सैलरी मिलेगी? यही समझ आ रहा है कि ये जॉब फेक है, लेकिन मैं आपको आज लॉजिकल तरीके से बताता हूँ कि ये जॉब क्यों फेक है। जैसा फिशिंग स्कैम वर्क करता है, ठीक वैसे ही न्यूज़पेपर में भी किसी कंपनी के नाम से ऐड प्रिंट होता है, क्योंकि आप उस कंपनी को ट्रस्ट करते हो, इसलिए आप इस ऐड को भी ट्रस्ट करोगे और इसलिए आप उस नंबर पे कॉल करोगे। और फिर वो बंदा अगर बदले में आपसे 10-12 के मार्कशीट और आधार कार्ड पूछ लेता है तो आप खुशी खुशी दे दोगे। क्यों? क्योंकि आप उस कंपनी को ट्रस्ट करते हो। पहला पॉइंट ये आता है कि आज पतंजलि के लाखों करोड़ों यूज़र हैं, ठीक है। आप पर डे अगर 50 एसएमएस रोज फॉरवर्ड कर रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि कंपनी के हर कस्टमर तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, ऐसा नहीं होता। और कंपनी के पास ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी और ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं कि आप देखते हो कि आजकल टीवी पे ऐड आते हैं ना, तो फिर कंपनी डायरेक्ट कस्टमर से ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर ही रही है कि हमारे ये प्रोडक्ट है और उस पर इतनी सेल है और उसका इतनी प्राइस है, कंटिन्यू कांटेक्ट कर रही कंपनी। तो सवाल ये है, जब कंपनी ऑलरेडी इतने लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है तो वो एसएमएस जॉब क्यों देगी? सेकंड पॉइंट आता है कि वो मैडम बोलती कि सर आपके मोबाइल में इतनी स्टोरेज नहीं है कि आप 1 साल का डेटा रख सकते हो, 1 साल का डेटा आप नहीं रख सकते हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन है मैडम से, मैडम मेरे पास जो मोबाइल है उसमें 64 GB स्टोरेज है और आपको भेजना है 50 एसएमएस पर डे, ठीक है, मंथ के 1500 मान लो, ईयरली 18,000 एसएमएस का डेटा क्या मेंटेन नहीं हो सकता? क्या आप मुझे ये बताओ। एक्सेल की शीट में मुश्किल से 5 MB के अंदर एक फ़ाइल बन सकती है और मुश्किल से ये डेटा इजीली उसके अंदर आ सकता है। 5 MB भी बहुत मुश्किल है, मतलब 5 MB के अंदर बहुत आसानी से पूरा डेटा आ जाएगा। तो ये काम जब 5 MB में हो रहा है तो कंपनी क्यों प्रिंटर फ्री देगी? सवाल ये है। अब बात करते जो मेरे पास मैसेज आया था। मेरे पास मैसेज आया, वेलकम डियर यूज़र, यू आर सिलेक्टेड फॉर पतंजलि आयुर्वेद, प्लीज सबमिट योर आधार कार्ड, वोटर ID, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स, पर्सनल कॉन्टैक्ट एंड पासपोर्ट साइज फ़ोटो विथ सिग्नेचर, मेल इन दिस। इसमें ईमेल ID ने दे रखी है और नीचे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। अभी एक बात सोचने वाली है, आपने एक बात नोटिस करी, इसमें बोला गया है कि मुझे पहली बात तो ये कि एक ये जो मैसेज आया मुझे, ये किसी नंबर के थ्रू आया है, ठीक है, ये किसी कंपनी के थ्रू नहीं आया, ये नंबर के थ्रू आया है। सेकंड पॉइंट ये आता है कि इसमें बोला गया है मुझे कि मुझे अपना आधार कार्ड, वोटर ID और एजुकेशन डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट साइज फ़ोटो मुझे इस नंबर पे भेजना पड़ेगा। अब मैं कैसे समझूँ, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि ये जो मैसेज आया मेरे पास ये सच में किसी कंपनी का ही है? कैसे मान सकता हूँ कि ये पतंजलि ने ही भेजा है मुझे एसएमएस? तो मुझे कोई भी भेज सकता है भैया, कोई भी भेज सकता है ना, कोई भी अनजान इंसान मुझे एसएमएस भेज सकता है। क्योंकि मैंने क्या करा था, मैंने न्यूज़पेपर में ऐड आया था, मैंने उस पर कॉल करा था, किसी ने कॉल नहीं उठाया, फिर अगले दिन मेरे पास मैसेज आता है, यही मैसेज मैंने अभी आपको पढ़ के सुनाया। अब ये मैसेज मुझे कोई भी भेज सकता है, मतलब न्यूज़पेपर में कोई भी ऐड प्रिंट कर सकता है और अगर अपन उसको कॉल करेंगे और वो बदले में ऐसा एसएमएस भेज सकता है, मतलब कोई भी एसएमएस भेज सकता है। और सवाल ये है कि यहाँ पतंजलि का नाम यूज़ हुआ है, तो मतलब पतंजलि का नाम का गलत इस्तेमाल हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात पता क्या, सबसे मेन पॉइंट वो ये कि इस एसएमएस में एक चीज़ और अजीब लगेगी आपको, इसमें जो ईमेल ID दी है ना वो gmail.com लिखा हुआ है, ठीक है। आपने GoDaddy का ऐड तो देखा ही होगा कि एक प्रोफेशनल ईमेल खरीदिए, आपने सुना होगा ना। कंपनियां क्यों प्रोफेशनल ईमेल खरीदती है? क्योंकि वो एक प्रीमियम ईमेल लगता है, दिखने में अच्छा लगता है वो, और ऐसे ईमेल को ख़रीदा जाता है। ये सारे कंपनी अपना पैसा लगा के प्रीमियम ईमेल खरीदती है, ठीक है। ऐसे ही और जो ये मैसेज आया इसमें क्या मुझे जीमेल ID दी गई है। जीमेल ID क्रिएट करना सिर्फ 2 मिनट का काम होता है, लेकिन प्रीमियम जो ईमेल आता है वो उसको खरीदने के लिए पैसे लगते हैं, जीमेल को बनाने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। और यही पॉइंट आता है कि फ्रॉड लोग क्या सोचते हैं कि हम भैया जीमेल पे एक अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, पतंजलि कुछ भी @gmail.com बना देंगे ID और लोगों को मैसेज लिख देंगे कि आप इस ईमेल पे भेज दीजिए अपना आधार कार्ड, इस सारी इन्फॉर्मेशन। क्योंकि उसमें पतंजलि स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, जबकि पतंजलि इतनी बड़ी कंपनी है,
उसका खुद का प्रीमियम ईमेल है, ठीक है, उसने ईमेल खरीदा हुआ, एक प्रोफेशनल ईमेल है उसका। ये सारे पॉइंट्स तो मेरी तरफ से थे। अब चलिए सुनते हैं कि कंपनी क्या बोलती है। नमस्कार, पतंजलि में आपका स्वागत है। बताइए किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। देखिए, अभी कुछ दिन पहले क्या दैनिक भास्कर में एक ऐड आया था, पतंजलि SMS जॉब। तो हाँ, पतंजलि SMS जॉब, पतंजलि आयुर्वेदिक SMS जॉब। और मैंने कॉल करा तो आज एक कॉल आया जिसमें बोला गया कि अभी मतलब पतंजलि का कुछ कंपनी है वो जॉब दे रही है जिसमें ना आपको SMS फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और है ना, एक मैसेज और आया मेरे पास जिसमें आधार कार्ड मांग रहे हैं और वो 10th की मार्कशीट मांग रहे हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ होती है या फेक है? बिल्कुल सर, आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। बेहतर जानकारी के लिए धन्यवाद। और जैसा आपका कंसर्न है राइट, तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि पतंजलि जो है सर जॉब के रिगार्डिंग ना कोई मैसेज, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कराती है, राइट सर, और ना ही पैसों का डिमांड करती है। अगर ऐसे कोई भी केसेस होते हैं राइट सर, तो ध्यान दीजिएगा, ये हमारे फ्रॉड केसेस होते हैं सर पतंजलि के नाम पे, राइट सर। जी सर। अब आप खुद सोचिए, कंपनी जब करोड़ों रुपए खर्च करती है अपने कस्टमर का डेटा को गोपनीय रखने के लिए, सीक्रेट रखने के लिए, तो कंपनी क्यों किसी भी अनजान इंसान को अपने कस्टमर का नंबर देगी? अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मैं आज आपको एक टास्क देना चाहता हूँ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।